Welcome to Minu Cartoons. अक्लमंद सरदार। बहुत अरसा पहले की बात है। अफ्रीका के किसी गांव में एक आदमी रहता था। उसके पास कई खेत और बहुत से माल मवेशी थे। उसका एक ही बेटा था और वो अपनी बीवी और बेटे के साथ सुख और चैन की जिंदगी बसर करता था। एक बार वो बहुत बीमार पड़ गया। बहुत इलाज हुआ मगर कोई फायदा ना हुआ। वो समझ गया कि अब उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। जब उसका बिल्कुल ही आखिरी वक्त आ पहुंचा तो उसने अपने प्यारे दोस्त कमाऊ को बुलाया और कहा, कमाऊ, इस दुनिया में तू ही मेरा एक दोस्त है। अब सिर्फ थोड़ी सी सांसें बाकी रह गई हैं। मेरा बच्चा बहुत छोटा है। मुझे यही फिक्र सता रही है कि मेरे मरने के बाद मेरी बीवी और बच्चे का क्या होगा। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे मरने के बाद मेरी बीवी और बच्चे की निगरानी तेरे सुपुर्द कर दूं। अपने खेत और माल मवेशी मैं तेरे हवाले कर दूं। जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाए तो मेरी ये अमानत उसको दे देना। ऐ मेरे दोस्त, क्या तू मेरे लिए इतना कर सकेगा? मैं वादा करता हूँ तेरे बच्चे और बीवी को कभी कोई तकलीफ ना होने दूंगा। तेरे खेत और गाय उस वक्त तक मेरे पास बतौर अमानत रहेंगे जब तक कि तेरा बच्चा बड़ा नहीं हो जाता। कमाऊ के जाने के बाद उसने अपनी बीवी को बुलाकर कहा, कमाऊ मेरा बहुत प्यारा दोस्त है और मुझे उस पर पूरा एतमाद है। लेकिन फिर भी ये दुनिया बहुत बुरी जगह है। किसे मालूम कल क्या हो। मैंने अपने खेतों और माल मवेशी की तफसील इस कागज में लिख दी है। तुम इस कागज को संभाल कर रखना। हो सकता है कि कभी इसकी जरूरत पड़ ही जाए। उसकी बीवी ने कागज को संभालकर अपने पास रख लिया। जल्द ही वो दुनिया से चल बसा। उसकी बीवी और बच्चा, जिसका नाम लारा था, रोते रह गए। कमाऊ ने शुरू में उनकी काफी खबरगिरी की। हर तरह से माँ बेटे को आराम पहुंचाने की कोशिशें की, मगर रफ्ता रफ्ता उसका बर्ताव तब्दील होने लगा। पहले वो हर रोज उनकी खैरियत पूछने आता था, अब कभी कभार ही इधर का चक्कर लगाता, और वो भी सिर्फ रस्मी तरीके से। और कुछ अरसे बाद तो ये हालत हो गई कि उसने आना बिल्कुल ही छोड़ दिया। साल भर में बस एक दो बार थोड़ी सी मकई भिजवा देता था। माँ बेटे की जिंदगी सख्त तकलीफों में बसर हो रही थी। कई वक्त चूल्हा न जलता था। कभी कभार वो जंगल चले जाते और वहां से कोई जड़ी बूटियां इकट्ठी करके ले आते और उन्हें उबाल कर खा लेते। उनका घर जगह जगह से टूट फूट गया था।
जिससे बारिश का पानी अंदर आता था और सर्दियों की रातों में ठंडी हवाएं सोने ना देती। माँ कई बार कमाऊ के पास गई, मगर उसने कोई खास तवज्जो नहीं दी। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। लारा अब बड़ा हो गया था। एक दिन माँ ने बेटे से कहा, दुख सहते सहते अरसा हो गया, अब तो तू बड़ा हो गया है, चल कमाऊ से अपने खेत और माल मवेशी वापस ले ले। दोनों कमाऊ के पास पहुंचे। लारा ने कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे खेत और गायें मेरे हवाले कर दो। कमाऊ ने मसनूई हैरत से दोहराया, खेत और गायें? माँ ने कहा, हाँ हाँ वही जिन्हें मेरे शोहर ने तुम्हारे सुपुर्द किया था। कमाऊ गुस्से से कहने लगा, तुम्हारे शोहर ने मेरे सुपुर्द कुछ नहीं किया। मैं जो कुछ भी सलूक तुम्हारे साथ किया है सिर्फ दोस्ती के नाम पर किया, तुम पर तरस खाकर किया। नेकी करने का ये बदला मिल रहा है मुझे। माँ बेटा बेबसी से एक दूसरे की सूरत देखने लगे। कमाऊ ने उन्हें दुत्कारा, निकल जाओ यहाँ से और अब कभी इधर मत आना। दोनों सर झुकाए वहां से चल दिए। माँ की आंखों में आंसू भर आए। लारा ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र न करो, हम सरदार के पास जाकर फरियाद करेंगे और इंसाफ मांगेंगे। दोनों माँ बेटा सरदार के गांव की सिमत चल दिए। सरदार दूर के गांव में रहता था। माँ बेटा उसी वक्त सरदार के गांव की सिमत चल दिए। जब वो सरदार के गांव पहुंचे और उन्होंने सरदार से मुलाकात की, सरदार ने पूछा, क्या बात है? लारा और उसकी माँ ने सरदार को सारी बात बता दी। मुश्किल ये थी कि लारा की माँ के पास जो खेत और माल मवेशी के बारे में जो सबूत था वो भी जल चुका था। सरदार ने फौरन ही कमाऊ को हाजिर होने का हुक्म दिया। जब कमाऊ आया तो सरदार ने उससे इस बारे में पूछा तो उसने वही बात की कि लारा और उसकी माँ मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं इनके खेत और माल मवेशी के बारे में कुछ नहीं जानता। सरदार सोचता रहा, फिर बोला, लारा तुम कल सुबह फिर आओ और कमाऊ तुमने भी कल सुबह अपनी बीवी को साथ लेकर आना है। अगली सुबह लारा और उसकी माँ और कमाऊ और उसकी बीवी सरदार के मकान पर पहुंच गए। सरदार के सामने घास के 2 बड़े बड़े बंडल पड़े थे। सरदार ने इनसे मुखातिब हुआ और कहा, ये 2 बंडल हैं। एक बंडल कमाऊ और उसकी बीवी को उठाना है और दूसरा लारा और उसकी माँ को। कमाऊ और उसकी बीवी बंडल उठाकर दाएं सिमत और लारा और उसकी माँ बाईं तरफ से रवाना होकर गांव का चक्कर लगाएंगे।
फिर मेरी झोंपड़ी के सामने वापस आकर बंडल रख देंगे। इसके बाद इंसाफ हो जाएगा। वो चारों सरदार की बात सुनकर हैरान रह गए। इंसाफ का ये तरीका अनोखा था। दोनों पार्टियां अपने अपने बंडल उठाकर मुख्तलिफ सिमत में रवाना हो गई। बंडल बहुत बड़ा और भारी था। कमाऊ की बीवी जल्द ही हाँफने लगी। वो एक बदजुबान औरत थी। झल्लाकर बोली, तेरा सत्यानाश हो, किस मुसीबत में डाल दिया है। मेरी तो जान ही निकल रही है। अब तो और मुझसे चला नहीं जाता। कमाऊ ने कहा, बस जरा सी तकलीफ है, फिर सारी जिंदगी का आराम। ये क्यों नहीं समझती कमबख्त कि खेत और गाय मुफ्त में हाथ आ जाएंगे। जरा तेज कदम बढ़ा। बीवी जल कर बोली, अगर इतनी तकलीफ उठाकर भी कुछ हाथ ना आया तो क्या होगा। कमाऊ हंस पड़ा और कहने लगा, लारा और उसकी मां के पास जो सबूत था वो तो मैंने जला दिया था। अब तो माँ बेटे के पास कोई सबूत भी नहीं है। जो भी बंडल लेकर पहले पहुंचेगा, जीत उसी की होगी। अब लारा और उसकी माँ की सुनो। माँ वैसे भी कमजोर थी। बंडल वजनी था। उसकी टांगें लड़खड़ा रही थी। वो रोते हुए कहने लगी, कैसा अंधेर है। अपनी ही चीज पाने के लिए कैसी मुसीबत उठानी पड़ रही है। ये कैसा जुल्म है। लारा ने हौसला बढ़ाया, माँ, आखिर में जीत सच्चाई की ही होती है। हिम्मत से काम लो। हमारे खेत और गाय हमें मिल जाएंगी और तमाम दुख दूर हो जाएंगे। दोनों बंडल एक ही वक्त में सरदार के मकान पर पहुंच गए और उन्हें जमीन पर रख दिया गया। सरदार ने कमाऊ से पूछा, क्या अब भी तुम यही कहते हो कि तुम्हारे दोस्त ने खेत और गायों को तुम्हें नहीं सौंपा था? कमाऊ ने डिटाई से जवाब दिया, जी हाँ सरदार। सरदार बोला, देखो, इन बंडलों में सच्चाई और इंसाफ बंद है। ये कहकर सरदार ने बंडलों को खोल दिया। जैसे ही उसने बंडलों को खोला, दो आदमी बाहर आए। कमाऊ और उसकी बीवी के चेहरे फक हो गए। सरदार ने इन दोनों आदमियों से कहा, तुम लोगों ने कमाऊ और उसकी बीवी और लारा और उसकी माँ की जो भी गुफ्तगू सुनी है, उसे लफ्ज बलफ्ज बयान करो। उन लोगों ने जो कुछ सुना था दोहरा दिया। खेत और गाय लारा को मिल गई और सबको पता चल गया कि कमाऊ झूठ बोल रहा था। कमाऊ सारे कबीले के सामने बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे और उसकी बीवी को कबीले से बाहर कर दिया गया और वो जंगलों में चले गए। और फिर दूर दूर तक सरदार की अक्लमंदी की धूम मच गई।